मान लो आपका फोन बजता है, आप कॉलर आईडी देखते हैं और उस पर आपकी मम्मी का नंबर दिख रहा है। आप फोन उठाते हैं उनकी आवाज सुनने की उम्मीद से, लेकिन सामने से कोई अनजान बोलता है। दोस्तों, यह है कॉल स्पूफिंग। कॉल स्पूफिंग आपके फोन पर नकाब पहनने जैसा है। स्कैमर्स खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके कॉलर आईडी पर दिखने वाला नंबर बदल सकें। वे आपको यह सोचकर बेवकूफ बनाते हैं कि कॉल किसी ऐसे व्यक्ति का है जिस पर आप भरोसा करते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ इसलिए कि कॉलर आईडी जानी पहचानी लग रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में वही हैं। हमेशा सावधान रहें कि आप किसके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। हैकर्स को कॉल स्पूफिंग इतना पसंद क्यों है? क्योंकि यह लोगों को बेवकूफ बनाने का एक आसान तरीका है। जब आपको लगता है कि कॉल किसी भरोसेमंद सोर्स से आया है, तो आप अपनी निजी जानकारी देने की ज्यादा संभावना रखते हैं। हैकर्स इस जानकारी का इस्तेमाल आपकी पहचान चुराने, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने या फिर आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं। यह किसी अजनबी को अपने घर की चाबी देने जैसा है। खुद को आसान शिकार न बनने दें। निजी या वित्तीय जानकारी मांगने वाले कॉल पर हमेशा शक करें। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉल स्पूफिंग काम कैसे करता है। यह सब कुछ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या वीओआईपी नामक चीज के कारण संभव है। वीओआईपी आपको इंटरनेट पर कॉल करने की सुविधा देता है और हैकर्स इसी तकनीक का फायदा उठाते हैं। वे कॉलर आईडी की जानकारी को बदलने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कॉल किसी दूसरे नंबर से आ रहा है। यह एक लिफाफे पर नकली पता लिखकर चिट्ठी भेजने जैसा है। इन चालों से मूर्ख मत बनो। सेक्शन 4, कॉल स्पूफिंग के खतरे। कॉल स्पूफिंग सिर्फ एक हानिरहित मजाक नहीं है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सोचिए कि आपको आपके बैंक से आपके खाते की जानकारी मांगते हुए कॉल आता है। आपको संवेदनशील जानकारी उजागर करने के लिए बरगलाया जा सकता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। स्कैमर्स सरकारी एजेंसियों का रूप धारण करने के लिए भी कॉल स्पूफिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और नकली टैक्स या जुर्माने के लिए तुरंत भुगतान की मांग कर सकते हैं। हद सी धोखाधड़ी की संभावनाएं अनंत हैं। याद रखें, वैध संगठन कभी भी फोन पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगेंगे। सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सेक्शन 5, वास्तविक जीवन में कॉल स्पूफिंग अपराध। दुख की बात है कि कॉल स्पूफिंग के कई वास्तविक मामले सामने आए हैं, जिनके विनाशकारी परिणाम हुए हैं। एक मामले में स्कैमर्स ने एक सरकारी एजेंसी का रूप धारण किया और लोगों को नकली टैक्स बिल भुगतान करने के लिए बरगलाया। एक अन्य मामले में हैकर्स ने एक बैंक के नंबर को स्पूफ किया और ग्राहकों को अपने ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल बताने के लिए मना लिया, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। ये वास्तविक उदाहरण कॉल स्पूफिंग के खतरों के प्रति सतर्क और जागरूक रहने के महत्व को दर्शाते हैं। सेक्शन 6, कॉल स्पूफिंग का एक संक्षिप्त इतिहास। मानो या न मानो, कॉल स्पूफिंग काफी समय से चलन में है। इसके पीछे की तकनीक वीओआईपी 1990 के दशक के अंत में सामने आई। जैसे जैसे वीओआईपी लोकप्रिय हुआ, वैसे वैसे इसके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ती गई। शुरुआती कॉल स्पूफिंग तरीके काफी बुनियादी थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक उन्नत हुई, वैसे वैसे इन घोटालों का परिष्कार भी बढ़ता गया। आज हैकर्स किसी भी नंबर को आसानी से स्पूफ कर सकते हैं, जिससे इस तरह के हमलों की पहचान करना और उन्हें रोकना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। कॉल स्पूफिंग के खिलाफ लड़ाई जारी है
और अधिकारी लगातार स्कैमर्स से एक कदम आगे रहने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 7, स्पूफ कॉल से सुरक्षित रहें। तो आप खुद को कॉल स्पूफिंग से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले अनजान नंबरों से आने वाले कॉल से सावधान रहें, खासकर अगर वे व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। उन नंबरों से कॉल न उठाएं जिन्हें आप नहीं पहचानते हैं। अगर आप कॉल उठाते हैं और आपको घोटाले का शक होता है तो फौरन कॉल काट दें। अवांछित कॉल को कम करने के लिए आप अपना नंबर नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में भी रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। जानकारी में रहकर और सावधानी बरतकर आप कॉल स्पूफिंग का शिकार बनने से खुद को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को भी सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए उनके साथ यह जानकारी जरूर शेयर करें। इस तरह की और भी जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और टेक सेवी लोगों के हमारे समुदाय में शामिल हो।